accidental losses. When there is accidental losses, there may be insurance and may not be. यानी हम अपने असेट्स का, बिजनेस का इंश्योरेंस भी कराते हैं, कई बार इंश्योरेंस नहीं भी होता. फर्स्ट, व्हेन देयर इज लॉस, अर्लियर in previous class we have seen entry for the accidental losses. Entry is loss by fire or theft or flood account debit, and to be credited if goods destroyed by fire, to purchase if machinery destroyed, to machinery, if cash destroyed by the fire, to cash. Yes. Second, when there is insurance, when insurance claim is accepted, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट करेंगे. कह दिया इंश्योरेंस कंपनी ने कि हम देंगे पैसे. फॉर एग्जांपल, देयर इज लॉस ऑफ ₹10,000 ऑफ द गुड्स बाय लॉस बाय फायर. आग लगने से 10,000 रुपए का गुड्स गोडाउन में डिस्ट्रॉय हो गया. क्लियर? नाउ इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम. अब ये पैसा कौन देगा अपन को? If insurance company has accepted the claim, then who will bear this loss and who will give the amount? Insurance company. Person who owes to the business is called debtor. जिससे अपन को पैसा लेना बाकी होता है वो हमारा डेटर होता है. Now insurance company is debtor for the business. Entry. Insurance company account debit. Insurance company is receiver of that claim, of the loss, and this loss is to be transferred to insurance company. Loss by fire, ₹10,000. 10,000 का लॉस हुआ और वो पूरा 10,000, अगर 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम देंगे आपको 10,000 रुपए, हमें लॉस हुआ या नहीं हुआ? हाँ, आपने 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो अपन को तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है. तो ये पैसा तो अपना कोई लॉस नहीं हुआ. तो जो पहले लॉस को अपने डेबिट किया उसको वापस इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि अपना लॉस खत्म हो गया. जो पहले लॉस हुआ था वो अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे लिए कोई लॉस नहीं. इज इट क्लियर? ओके. A, B, insurance claim received. Insurance claim is received. Insurance claim is received by the check. अब चेक का पेमेंट किसको मिलता है, अपन को या बैंक को? Bank is receiver. There are two accounts. One is bank, another is insurance company. Both are personal. Bank is receiver, bank account debit. Insurance company is giver, should be credited ₹10,000. करो पहले इसको.
हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट, when third, when no insurance claim is accepted, नो इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड। अब इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, कंपनी ने कहा हम सेटिस्फाइड नहीं है और ये पैसे आपको ही बियर करने हैं। अब ये लॉस किसका है, इंश्योरेंस कंपनी का या बिजनेस का? तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये पूरा लॉस हमें बियर करना है, तो लॉस बाय फायर 10,000। ये पूरा लॉस एंड ऑफ द ईयर इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब अपन ये ऐसा करेंगे तब समझ आएगा ये। ठीक है, अब पहले करो यहां तक, क्योंकि मिटाना पड़ेगा मुझे। नो इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। क्या क्या हो गया, क्या चल रहा है तुम लोगों का? अरे आपस में क्या कर रहे हो यार, क्लास में पढ़, सबको अपने अपने घर में बैठ के पढ़ना है, इसमें काय का क्यों लिख रहे हो इस पे कुछ यहाँ पर? आधा घंटे की क्लास में शांति से पढ़ाई करो, कोई चैट नहीं होगी यहाँ पर जब अपनी क्लास में है अपन। इफ यू वांट टू चैट यू हैव टू गो टू हर और हिज हाउस, हिज रेजिडेंस और हर रेजिडेंस। यस, फुल की जगह लिखना है आप, ए पार्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड। Divyansh, Archana, you have to ask me. You have to tell me what is the problem. Come on the mic. Archana, Divyansh,
Divyansh, are you listening me? अभी आ रहा, वो एक मिनट बात करते हैं। दिव्यांश, आर यू लिसनिंग मी? दिव्यांश बेटा, ये क्या प्रॉब्लम चल रही है चैट करने वाली अर्चना से? नहीं, सॉरी की क्या बात, इसमें क्या क्यों कर रहे हो ये सब अभी? पढ़ने आए हो, क्या करने आए हो? Yes, a part of insurance claim is received. There is loss of rupees 10,000, but insurance company has accepted only claim of rupees 8,000. Then this is a combination of both the entry. ये दोनों एंट्रियों का कॉम्बिनेशन, यानी क्लेम की भी एंट्री करना है और क्लेम एक्सेप्ट नहीं होने की भी एंट्री करना है। Then first entry for the insurance claim accepted only 8,000. अब 10,000 में से कितना तो हमें बियर करना, कितना इंश्योरेंस कंपनी को बियर करना है। इंश्योरेंस कंपनी विल बियर रुपीज 8,000 and rupees 2,000 is to be borne by our business, और 2,000 रुपये हमें बियर करना है। Then profit and loss account debit with the loss rupees 2,000. Now insurance claim will come out only 8,000 and 8,000. Insurance company will give us only rupees 8,000. करो जल्दी से, भी क्वेश्चन करना है इसका। Have you completed? किसी का बाकी है क्या? ओके, क्या कह रहे हो? Write down a question.
due to flood, goods costing rupees 20,000, machinery of rupees 1 lakh, goods costing 20,000, and cash rupees 10,000 destroyed. Destroyed. Insurance company accepted claim of rupees 90,000. Received on August 10, 2019. Journalize. Past journal entry. First, loss. There are four accounts. One, two, three, four. First account is loss. Loss by flood. Another account, purchase, that is for goods, machinery, cash, loss by flood, nominal account, purchase, nominal account, machinery, real, and cash is real. Loss by flood, nominal. It is loss or profit. And nominal account rule says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Then loss is to be debited. Purchase, that is also nominal, but this time due to flood, goods destroyed by flood, that is also loss. Then our expense purchase is converted in loss by flood, should be decreased than credit to what is the goods 20,000, machinery real account due to flood goes out, decreased to machinery rupees 1 lakh, cash is also real goes out 10,000, then total loss is 1 lakh 30,000. First, it is clear. ये सबका क्लियर है? Okay. Next, insurance company accepted the claim of rupees 90,000. Means remaining 40,000 business has to bear. Then entry, insurance company account debit. कितना claim accept है? 90. To loss by fire, sorry, loss by flood. कितना लॉस हुआ था? 1,30,000. Out of 1,30,000, insurance company accepted claim of rupees 90,000. Then what do you want to say for the remaining 40,000? ये 40,000 का क्या हुआ? ये कौन बियर करेगा 40,000? या
हम का मतलब बिजनेस, तो हमारा लॉस है तो प्लस 19। अब रिसीव होने की एंट्री, बैंक, रिसीवर, इंश्योरेंस कंपनी गिवर, अमाउंट रुपीज 90,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। हो गया सबका? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Earlier we have seen interest on capital in accounting equation. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो एक बार रिकॉल करो क्या किया अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन ने, कहां पर प्लस कहां पे माइनस, क्यों किया था माइनस? क्या? गलत 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 गलत, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, गलत है, गलत गलत गलत। मैंने ये कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, वहां लिखा है बार बार। इंश्योरेंस, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड एवरी एक्सपेंस विल डिक्रीज आवर कैपिटल। तो सबसे पहला पॉइंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, when there is interest on capital is provided, there are two accounts, interest on capital and another is capital. Interest on capital is nominal amount because it is an expense. Expense, nominal account rule says, debit all expenses and losses, debit. फिर देखो मैंने क्या कहा था कि कैपिटल में इससे प्लस करते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेज आवर कैपिटल, ये हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। मींस प्रोप्राइटर इज now indirectly is giver of some more amount to the business। अगर 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगाई है, 10,000 पे इंटरेस्ट भी देना बाकी है, तो अब प्रोप्राइटर कितने रुपए मांगता है? 1,10,000। तो 10,000 से उसकी कैपिटल इंक्रीज, मीन्स देयर इज इंक्रीज इन हिज कैपिटल। अब इंक्रीज है तो और क्रेडिट नाउ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो एक बार ये क्लियर है क्या बात?